केरल में एक गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत हो गई। मौत से पहले यह हथनी 3 दिन तक पानी में अपने सूंड और मुंह को डुबाकर तब तक खड़ी रही जब तक कि उसका असहनीय दर्द कम ना हुआ। मामला तब संज्ञान में आया जब पता चला कि इंसानों ने इस गर्भवती हथनी को अनानास के साथ विस्फोटक खिला दिया है। इस त्रासदी की घोर निंदा की जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने अब दोषियों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, केरल में एक हथनी को अनानास के साथ विस्फोटक खिला देने की घटना झारखंड के लिए भी चेतावनी है कि मानव के साथ टकराव की संभावनाओं को कमतर किया जाए ताकि परिस्थितियां संतुलन बरकरार रहे। झारखंड के पीरा पक्ष में ये इसलिए आवश्यक है कि यहाँ लगातार आबादी के साथ इनका टकराव बढ़ रहा है। जंगली हाथियों की प्रकृति आश्रय स्थली के समीप बढ़ता मानव आबादी का अतिक्रमण और घने जंगलों में कम होते भोजन और जल स्रोत ने एक बड़ी त्रासदी की ओर इशारा किया है। इसका सीधा परिणाम इस विशालकाय जीव संघ मानव के साथ टकराव के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें बर्बादी दो तरफा है। झारखंड में जंगली हाथियों के हमले में बीते 10 सालों में लगभग 6000 लोगों की जान जा चुकी है, तो दूसरी तरफ बिजली तार, कुएं आदि की चपेट में आकर हाथी भी हादसे के शिकार होते हैं। झारखंड में जंगली हाथियों पर क्रूरता के केरल सरीखे मामले तो नहीं हैं, लेकिन इतने खेतों से भागने के लिए विस्फोटक समेत आग आदि का सहारा लिया जाता है। सकारात्मक कोशिश के तहत जंगली हाथियों की बदलती आदतों पर अनुशासन भी चल रहा है। दरअसल हाथी मानव आबादी के अतिक्रमण के कारण उनके करीब जाते हैं और डर की वजह से नुकसान फैलाते हैं। इसी वजह से वो लोगों को निशाने पर या यादाकत आते हैं। झारखंड में इस टकराव को रोकने के लिए अनुसंधान चल रहे हैं। इसके तहत जंगली हाथियों के दल को भ्रमण का पूरा डाटा इकट्ठा होता है। मसलन हाथी ज्यादा समय कहाँ गुजारते हैं और उनके लिए वन्य आश्रय के भीतर और बाहर भोजन जल स्रोत की क्या व्यवस्था है। ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि मानव आबादी के करीब आने पर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है और वो कितना तनाव में रहते हैं। वन विभाग के मुताबिक हाथियों की प्रकृति स्थली को उनके मुताबिक ढालना ही टकराव रोकने का एकमात्र तरीका है। ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर उनकी आदत में बदलाव आ रहा है तो उसे कैसे निपटा जाए। इसके बावजूद अगर जंगली हाथी आबादी का रुख करें तो उन्हें सुरक्षित दूरी बनाई जाए। झारखंड में जंगली हाथियों का प्रकृति ठिकाना भी प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण हाथी जंगल से बाहर निकल रहे हैं। टकराव की वजह से उन रास्तों पर बाधा खड़ा होना जो उनके भ्रमण का गलियारा कहा जाता है। मानव हाथी द्वंद का मुख्य कारण जंगलों में बढ़ता मानवीय दबाव है। वनों की सघनता में निरंतर कमी आ रही है। अस्तित्व के लिए मानव एवं हाथी आपस में ही प्रतियोगी हो गए हैं। सर्वे के आधार पर ये तथ्य सामने आए हैं कि हाथी अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए गलियारे पर सालों बाद दोबारा अनुकूल वातावरण मिलने पर लौटे हैं। अगर मार्ग में कोई बाधा या गतिविधियां मिलती हैं तो झुंड तहस नहस कर देता है। हाथियों के उग्र होने की एक बड़ी वजह अपने रास्ते के लिए उनका बेहद संवेदनशील होना भी है। झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से सटी है और हाथियों का इन प्रदेशों में निरंतर आना जाना लगा रहता है। पश्चिम बंगाल द्वारा अपने सीमा क्षेत्र में खाई खोदने से भी झारखंड के हाथियों का परंपरागत गलियारा प्रभावित हुआ है। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।